नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि हम सबकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर जिस पर अक्सर ना खुलकर बात नहीं हो पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली की और ये कि ये आखिर काम कैसे करती है। और देखिए ये जो बात कही गई है ना, ये सीधे मुद्दे की जड़ पर लगती है। सदियों से जो एक चुप्पी बनी हुई है, उसने हमें अपने ही शरीर के बारे में जानने से कहीं न कहीं रोका है। तो आज हम इसी चुप्पी को तोड़ेंगे और इस जरूरी विषय को एक साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे। तो आज हमारी चर्चा में क्या-क्या होने वाला है, हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इस टॉपिक पर बात करना आखिर जरूरी क्यों है। फिर किशोरावस्था का जो सफर होता है ना, उसे जानेंगे। उसके बाद शरीर में जो बदलाव होते हैं, उन पर नजर डालेंगे। और आखिर में जो प्रजनन प्रणाली है, वो कैसे काम करती है, उसकी गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। और एक बात याद रखनी है, अपने शरीर के बारे में जानना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो खुद को और बेहतर समझने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। तो सवाल उठता है कि प्रजनन अंग आखिर इतने जरूरी हैं क्यों? देखिए, इनके 3 मेन रोल हैं। एक तो ये कि ये हमारे बाहरी रूप को तय करते हैं। दूसरा, ये आपसी आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत मुमकिन हो पाती है। चलिए अब बात करते हैं उस रोमांचक और हाँ, कभी-कभी उलझन भरे सफर की, जिसे हम बढ़ने की प्रक्रिया कहते हैं। ये एक तरह से बचपन से जवानी तक का एक पुल है, जिस पर हर किसी को चलना होता है। किशोरावस्था की ये जो तुलना है, कितनी सही है ना? कि ये एक बनता हुआ घर है। हो सकता है इस दौरान थोड़ी उथल-पुथल हो, थोड़ा शोर-शराबा हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक खूबसूरत भविष्य की नींव रख रहा है। वैसे क्या कभी सोचा है कि एडोलेसेंस शब्द का मतलब क्या होता है? ये लैटिन शब्द एडोलेसेरे से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है परिपक्व होना। और हाँ, ये मैच्योरिटी सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की, भावनाओं की और सामाजिक समझ की भी होती है। तो मतलब ये सिर्फ शरीर के बदलने की कहानी नहीं है, ये तो मन और समाज के साथ हमारे रिश्ते के बदलने की भी कहानी है। ये वो दौर है जब बचपन पीछे छूटता है और हम बड़े होने की दुनिया में कदम रखते हैं। और इस सफर में कई चैलेंज भी आते हैं, जैसे अपने बदलते हुए शरीर को अपनाना, अपनी तेज और कभी-कभी बेकाबू होती भावनाओं को समझना, परिवार से ज्यादा दोस्तों को अहमियत देना और ये खोजना कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सब बड़े होने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो चलिए अब उन बदलावों की बात करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तन। आइए जानते हैं कि इस दौरान हमारे शरीर के अंदर और बाहर आखिर होता क्या-क्या है। तो सवाल ये है कि ये जादुई बदलाव शुरू कैसे होता है। सोचिए, हमारे दिमाग में एक छोटा सा मास्टर स्विच है, जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये एक सिग्नल भेजता है और फिर तो हार्मोन्स की एक पूरी टीम काम पर लग जाती है। और आखिर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक सुपरस्टार हार्मोन स्टेज पर आता है और जवानी के सारे बड़े बदलावों को लीड करता है। और इस हार्मोनल बदलाव का असर, अरे वो तो हर जगह दिखाई देता है। अचानक से हाइट बढ़ने लगती है, मसल्स बनने लगती हैं, आवाज भारी हो जाती है, शरीर के कई हिस्सों पर बाल उगने लगते हैं और प्रजनन अंगों का भी विकास होता है। ये सब इशारे हैं कि शरीर अब बड़ा हो रहा है। हाँ, एक बात है जो अक्सर चिंता का कारण बन जाती है, वो है कुछ किशोरों में स्तनों का हल्का सा विकास। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है और एक टेम्पररी फेज है, जो ज्यादातर मामलों में समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। तो ठीक है, हमने उन बदलावों को तो समझ लिया जो बाहर से दिखते हैं। अब वक्त है थोड़ा अंदर झांकने का और ये जानने का कि प्रजनन प्रणाली आखिर अंदर से काम कैसे करती है। चलिए इसके मेन पार्ट्स और उनके काम को समझते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने है पुरुष प्रजनन प्रणाली के 2 मुख्य सितारे। एक है वृषण यानी टेस्टिस और दूसरा है अंडकोश यानी स्क्रोटम, जो एक सुरक्षा कवच की तरह वृषण को संभाल कर रखता है। तो ये वृषण यानी टेस्टिस करते क्या हैं? इन्हें आप 2 छोटी फैक्ट्रियों की तरह समझ सकते हैं। पहला काम, ये शुक्राणु बनाते हैं जो प्रजनन के लिए जरूरी हैं, और दूसरा काम, ये वही सुपरस्टार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जिसने जवानी के सारे बदलाव शुरू किए थे। और यहाँ एक मजेदार बात बताऊं,
टेस्टिस शब्द का कनेक्शन टेस्टिफाई यानी गवाही देने से है। माना जाता है कि पुराने रोम में लोग इन पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाते थे। है ना इंटरेस्टिंग? तो इन सभी बदलावों का असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि शरीर अब एक नया जीवन बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की तरफ से एक नई जिम्मेदारी का इशारा भी है। तो जैसा कि हमने देखा, जब हम जानकारी की रोशनी फैलाते हैं तो झिझक का अंधेरा अपने आप छट जाता है। आज हमने एक ऐसे ही विषय को समझने की कोशिश की जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें खुलकर बात करनी चाहिए ताकि हम एक ज्यादा जागरूक और समझदार समाज बन सकें। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।